हेलो ट्रेडर्स दोस्तों, आपने YouTube पर बुल कॉल स्प्रेड की बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी और शायद इस स्ट्रेटजी पर काफ़ी ट्रेड्स भी किए होंगे। लेकिन आज की वीडियो थोड़ी अलग है। आज हम सिर्फ बुल कॉल स्प्रेड की एंट्री और एग्जिट की बात नहीं करेंगे। हम आज सीखेंगे कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर इस स्ट्रेटजी को कैसे सोचता है, कैसे प्लान करता है और कैसे एग्जीक्यूट करता है। स्ट्रेटजी से पहले हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी की बात करेंगे, क्योंकि मेरी नज़र में प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग की फाउंडेशन स्ट्रेटजी नहीं, माइंडसेट होता है। उसके बाद मैं आपको बुल कॉल स्प्रेड की एक सिंपल बेसिक केस स्टडी दूंगा, जिससे आप सिर्फ रूल्स ही नहीं बल्कि स्ट्रेटजी के पीछे की सोच भी समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि प्रोफेशनल बुल कॉल स्प्रेड को किस अप्रोच के साथ ट्रेड करते हैं। मंडे 9:15 निफ्टी स्ट्रॉन्ग गैप अप के साथ ओपन हुआ। ट्रेडिंग रूम में एक्साइटमेंट थी। एक ट्रेडर ने मार्केट ओपन होते ही एटीएम कॉल बाय कर ली। दूसरा ट्रेडर सिर्फ स्क्रीन देख रहा था। उसने 20 मिनट तक कोई ऑर्डर प्लेस नहीं किया। ट्रेडिंग रूम में लोग बोलने लगे, मार्केट भाग रहा है, तू एंट्री क्यों नहीं ले रहा? उसने सिर्फ एक लाइन बोली, मैं मार्केट को चेस नहीं करता, मैं रिस्क को प्राइस करता हूँ। दोस्तों, आज की केस स्टडी में देखते हैं कि कैसे दो ट्रेडर्स ने एक ही बुलिश व्यू लिया, लेकिन उनका आउटकम्स बिल्कुल अलग था। आपने ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छे से जानते होंगे, डिप्लॉय भी की होंगे। बहुत बेसिक स्ट्रेटजी है। मेरा मकसद आपको स्ट्रेटजी सिखाना नहीं है, आपको एक अलग माइंडसेट देना जो किसी भी स्ट्रेटजी के पीछे काम करता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। निफ्टी प्रीवियस रेजिस्टेंस के ऊपर ओपन हुआ था। ट्रेंड बुलिश था, लेकिन वोलेटिलिटी भी एलिवेटेड थी। क्वेश्चन ये नहीं था कि मार्केट ऊपर जाएगा या नहीं, क्वेश्चन था उस व्यू को सबसे इफ़िशिएंट तरीके से कैसे ट्रेड किया जाए। रिटेल डिसीजन। रिटेल ट्रेडर ने सोचा, बुलिश हूँ, कॉल खरीद लेता हूँ। उसने एटीएम कॉल बाय कर ली। अब उसकी अगेंस्ट तीन चीज़ें काम कर रही थी: टाइम डिके, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी चेंज और रॉन्ग पोजीशन साइजिंग। उसकी उम्मीद थी कि मार्केट बस तेज भागता रहे। वही प्रोफेशनल डिसीजन। प्रोफेशनल ट्रेडर ने पहले चार्ट नहीं, रिस्क शीट देखी। उसने कहा, मुझे अनलिमिटेड प्रॉफिट नहीं चाहिए, मुझे रिपीटेबल प्रॉफिट चाहिए। उसने लोअर स्ट्राइक कॉल बाय की, हायर स्ट्राइक कॉल सेल की, यानी बहुत बेसिक स्ट्रेटजी बुल कॉल स्प्रेड। उसने ट्रेडर्स बुल कॉल स्प्रेड डिप्लॉय की, मैक्सिमम लॉस पहले से डिफाइन कर दिया और ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया। 3 डेज लेटर, पहले दिन मार्केट ऊपर गया, दूसरे दिन साइडवेज, तीसरे दिन हल्का पुल बैक। एटीएम कॉल बायर परेशान था, प्रीमियम अनएक्सपेक्टेड स्पीड से नहीं बढ़ रहा था। हर कैंडल के साथ इमोशंस बदल रहे थे। प्रोफेशनल ट्रेडर, उसके रूल्स सेम थे, उसका रिस्क पहले ही डिफाइन था। उसने चार्ट देखा, रूल्स फॉलो किए और स्क्रीन बंद कर दी। एक्सपायरी वीक आ गई, मार्केट धीरे धीरे ऊपर गया। रिटेल ट्रेडर को प्रॉफिट मिला, लेकिन उसने बीच में ही फियर की वजह से जल्दी एग्जिट कर दिया और पूरा प्रॉफिट नहीं ले पाया। प्रोफेशनल ट्रेडर ने अपना प्रीडिफाइंड प्लान फॉलो किया। ना एक्साइटमेंट, ना पैनिक, सिर्फ एग्जीक्यूशन। उसका ऑब्जेक्टिव मार्केट प्रिडिक्ट करना नहीं था, ऑब्जेक्टिव था प्रोसेस रिपीट करना। दोस्तों, रियल लेसन क्या है इसमें? इस केस स्टडी का हीरो बुल कॉल स्प्रेड नहीं है, वो आप लोग पहले से जानते हैं। हीरो है डिसीजन मेकिंग।
प्रोफेशनल ट्रेडर्स हर बार सबसे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमाता, लेकिन वो अपने डाउन साइड को पहले कंट्रोल करता है। इसी वजह से वह मार्केट में टिकता है। आपको क्या ध्यान देना है? बुल कॉल स्प्रेड को तभी यूज़ करिए जब मार्केट मॉडरेटली बुलिश हो, रिस्क डिफाइन करना प्रायोरिटी हो, कैपिटल इफ़िशिएंट इम्प्रूव करनी हो, अनलिमिटेड अपसाइड की एक्सपेक्टेशन ना हो। ये स्ट्रेटजी ग्रिड के लिए नहीं, कंसिस्टेंसी के लिए बनी है। अब शायद आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट चला गया तो? और ये सवाल बिल्कुल सही है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा सिर्फ प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचता, बल्कि वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए भी पहले से प्लान बनाता है। इसलिए मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एडवांस बुल कॉल स्प्रेड सिखाऊंगा। उस स्ट्रेटजी में हम डिस्कस करेंगे कि मार्केट अगर आपके अगेंस्ट भी मूव करे तो पोजीशन को कैसे मैनेज किया जा सकता है और लॉस को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। साथ ही मैं इस अप्रोच का प्रॉपर बैक टेस्टिंग भी शेयर करूंगा, ताकि आप एजम्पशन नहीं, डाटा के बेसिस पर डिसीजन लेना सीखेंगे। थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।